वॉरेन बफेट कौन है और उन्होंने क्या अचीव किया है, ये मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, ये आप जा करके गूगल पे स्टडी कर सकते हैं। लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम उनकी जो कुछ कोटेशंस है उसके थ्रू उनकी थॉट प्रोसेस को डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से सोचते हैं। तो उनका पहला कोट है, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। इस कोट को अगर हमको डीपली समझना है तो इन्हीं का एक और कोट है, उसको भी हमको समझना होगा। दैट कोट इज, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। कि जब लोग बहुत ज्यादा लालची हुए पड़े हों तब डरो, और जब सब डर रहे हैं मार्केट में तब थोड़ा थोड़ा लालची होना शुरू हो जाओ। तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में आप समझोगे तो अब आपको यह कोट एक्चुअल में समझ आएगा। द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस। स्टॉक मार्केट को बिल्कुल इस तरीके से देखो कि ये एक डिवाइस के जैसा है, जिसमें से जो पैसा है वो ट्रांसफर होता है किसके पास से किसके पास में। जो लोग इम्पेशेंट हैं उनकी जेब में से पैसा निकल करके उन लोगों की जेब में चला जाता है जिन लोगों में पेशेंस है। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी जो क्वालिटी है दैट इज पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो स्टॉक मार्केट से जितना हो सके उतना दूर रहिए। लाखों करोड़ों लोग बर्बाद हुए हैं बुरी तरीके से स्टॉक मार्केट में, क्योंकि वो बेसिक्स को नहीं समझते हैं और स्टॉक मार्केट को गेट रिच क्विक स्कीम समझते हैं। मतलब कि अगर आप ध्यान से उनकी साइकी को समझने की कोशिश करोगे तो वो स्पेक्युलेटर्स हैं। वॉरेन बफेट एक इन्वेस्टर है और हमको इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझना होगा। एक स्पेक्युलेटर क्या होता है और एक इन्वेस्टर क्या होता है। स्पेक्युलेशन इज कि आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश कर रहे हो, आप दिमाग लगा रहे हो कि अब ये स्टॉक ऊपर जाएगा, अब नीचे जाएगा, आज इतना है कल इतना हो जाएगा। उसके बेस पे आप पैसा लगाते हो स्टॉक मार्केट में, तो आप एक स्पेक्युलेटर हो। यानी कि अगर स्टॉक मार्केट में जो शेयर का प्राइस है उसके बेस पे अगर आप पैसा लगाते हो तो आप एक स्पेक्युलेटर हो। स्पेक्युलेशन में जीतना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि मार्केट को टाइम करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कोई नहीं बता सकता कि कल क्या होने वाला है मार्केट में। तो अगर आप इस तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है आप शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत पैसा कमा भी ले, लेकिन लॉन्ग टर्म में गवाओगे ही गवाओगे। बट अगर आप एक्चुअल में पैसा कमाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में तो आपको समझना होगा कि जिन्होंने पैसा कमाया है, यानी कि वॉरेन बफेट, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, पिछले 70 साल से कंसिस्टेंटली इन्होंने पैसा कमाया है स्टॉक मार्केट में। इन्होंने स्टार्टिंग करी थी सिर्फ कुछ $1000 से और आज ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। तो ये भी पॉसिबल है स्टॉक मार्केट में। और ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया है स्टॉक मार्केट में। और स्पेक्युलेटर में और इन्वेस्टर में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है, जो स्पेक्युलेटर्स होते हैं वो अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। 2 इमोशंस चलते हैं मार्केट में, एक है ग्रीड, एक है फियर। जब सब लालची हो रहे होते हैं तो स्पेक्युलेटर्स भी और लालची हो जाते हैं, इसको बोलते हैं बुल एंड बियर। तो वो और बुलिश होते चले जाते हैं जो स्पेक्युलेटर्स होते हैं। जब मार्केट ऊपर भाग रहा होता है तो उन्हें लगता है कि अभी और ऊपर जाएगा, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। जब सब लालची हो रहे हैं तो वो भी लालची हो रहे हैं। और जब मार्केट क्रैश करता है, जब नीचे जाता है, तो लोग बियरिश हो जाते हैं, अभी मार्केट और नीचे गिरेगा, और नीचे और नीचे और नीचे। तो वो भी बोलने लग जाते हैं अभी और नीचे गिरेगा, और नीचे और नीचे और नीचे। तो होता क्या है, एक इन्वेस्टर में और स्पेक्युलेटर में सबसे बड़ा फर्क क्या है, जब एक स्पेक्युलेटर खरीद रहा होता है तो जो रियल इन्वेस्टर्स होते हैं वो बेच रहे होते हैं, और जब स्पेक्युलेटर्स डर करके बेच रहे होते हैं तब इन्वेस्टर्स खरीद रहे होते हैं। और अगर आप एक रियल इन्वेस्टर हैं, एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं, तो आप कभी भी पैसा गंवा नहीं सकते लॉन्ग टर्म में। और अगर आप एक स्पेक्युलेटर हैं तो लॉन्ग टर्म में आप पैसा कमा नहीं सकते। जो आदमी इम्पेशेंट है, यानी जो अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग चलता है, वो पैसा गंवाएगा, और जिसमें पेशेंस है वो पैसा कमाएगा। तो अब कितना पेशेंस चाहिए, उसके लिए इनका एक और कोट है, वॉरेन बफेट का एक और कोट है। उनसे किसी ने पूछा कि आपका फेवरेट होल्डिंग पीरियड क्या है किसी भी स्टॉक का। जैसे जो स्पेक्युलेटर्स होते हैं उनका जो होल्डिंग पीरियड होता है वो होता है या तो कुछ घंटों का, या कुछ दिनों का, या कुछ हफ्तों का, या मैक्सिमम कुछ महीनों का। उनसे बोलो कि आज ये ले लो और 10 साल बाद ये होगा, कहेंगे 10 साल किसने देखा है। तो उनका जो होल्डिंग पीरियड होता है स्पेक्युलेटर्स का वो बहुत ही कम होता है। तो इनसे पूछा किसी ने, आपका होल्डिंग पीरियड क्या है, आपके हिसाब से कितने टाइम तक एक शेयर को होल्ड करना चाहिए। तो उन्होंने जवाब दिया, वॉरेन बफेट ने, माय फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉरएवर, मतलब हमेशा के लिए। इतना पेशेंस चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट में एक्चुअल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और एक्चुअल में पैसा कमाना चाहते हैं। तो अब अगर आपको वॉरेन बफेट की जो सक्सेस है
जो मैसिव सक्सेस उन्होंने अचीव करी है, उसके सीक्रेट को समझना है तो आपको समझना होगा कि इनकी जो स्ट्रैटेजी है उसकी फाउंडेशन क्या है। वो है ये बुक जो मेरे हाथ में है। इस बुक का नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राम। ये उनके गुरु हैं, आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इस बुक को आप पढ़ते हैं तो इसका जो प्रीफेस है वो वॉरेन बफेट ने लिखा है। और वो क्या बोलते हैं इसमें? आई रेड द फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस बुक इन 1950 व्हेन आई वाज 19। तब वो 19 साल के थे। आई थॉट देन दैट इट वाज बाय फार द बेस्ट बुक अबाउट इन्वेस्टिंग एवर रिटन। और आगे कहते हैं आई स्टिल थिंक इट इज। आज भी वो यही सोचते हैं, इतना कुछ अचीव करने के बाद भी, कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग की जो बेस्ट बुक है वो ये है। तो अगर आप सिंसियरली स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का सोच रहे हैं या स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो ये बुक आपको पढ़नी ही होगी। अगर आप पूरी बुक नहीं भी पढ़ते तो इसमें 2 चैप्टर्स हैं जो वॉरेन बफेट ने खुद स्ट्रांगली रिकमेंड करे हुए हैं। वो 2 चैप्टर्स आप पढ़िए तो आप कह सकते हैं कि इस पूरी बुक का जो क्रक्स है वो 2 चैप्टर्स के अंदर है। दैट इज चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 20। इस बुक में से कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं अभी यहां पर टच करूंगा, जिससे कि हम ये डिफरेंस को समझ पाएं कि एक स्पेक्युलेटर में और इन्वेस्टर में क्या डिफरेंस होता है। इसमें कहा जा रहा है अ स्टॉक इज नॉट जस्ट अ टिकर सिंबल और इलेक्ट्रॉनिक ब्लिप, इट इज एन ओनरशिप इंटरेस्ट इन एन एक्चुअल बिजनेस विद एन अंडरलाइंग वैल्यू दैट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स शेयर प्राइस। ये इस पूरी की पूरी बुक का एसेंस है, ये इस इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी का एसेंस है, क्रक्स है। जो वॉरेन बफेट ने कहा कि मैं हमेशा के लिए एक बिजनेस को होल्ड करना चाहता हूं, उसका मतलब क्या है? एक इन्वेस्टर कैसे सोचता है कि मैं मालिक बन गया हूं उस कंपनी में, उस कंपनी का शेयर खरीद करके। ये सिर्फ बोल करके आपको खुश करने के लिए नहीं है, ये फैक्ट है। मालिक कौन होता है? एक शेयर होल्डर। और उस कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो एक्चुअल में उस कंपनी के एम्प्लॉइज हैं जो काम कर रहे हैं आपके लिए। किसके लिए? मालिक के लिए। मालिक कौन है? जो शेयर होल्डर है। वो जो काम कर रहे हैं उनको तो सैलरी मिल रही है, बट प्रॉफिट किसको मिलता है? शेयर होल्डर को मिलता है। तो शेयर खरीदने का मतलब क्या? मालिक बनना एक बिजनेस के अंदर, एक बिजनेस को ओन करना। अगर ऐसी थिंकिंग आपकी है तो आप एक इन्वेस्टर हो। स्टॉक मार्केट सिर्फ ये नहीं है कि प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। इनफैक्ट प्राइस का उस बिजनेस से इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस दूर दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं होता है। हो सकता है बिजनेस की वैल्यू बहुत ज्यादा हो लेकिन प्राइस बिल्कुल ही टूट गया हो, बिकॉज कि अभी इमोशंस ठीक नहीं है लोगों के उस बिजनेस को लेकर के, या कोई नेगेटिव न्यूज आ गई है। दूसरी तरफ से यह भी हो सकता है कि बिजनेस में बिल्कुल भी दम ना हो, बिल्कुल बेकार बिजनेस हो, लेकिन जो उसका प्राइस है, शेयर का प्राइस है, वो बहुत ही ऊपर हो। तो जो इन्वेस्टर होता है उसका कनेक्शन मेनली इससे होता है कि बिजनेस में कितना दम है, कि अगर वो बिजनेस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं भी होता और मेरे को वो बिजनेस खरीदना होता तो मैं कितना पैसा देता उस बिजनेस को खरीदने के लिए। वो पहले ये वैल्यू कैलकुलेट करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग देखता है कि जो प्राइस मैं पे कर रहा हूं वो उस वैल्यू से कम है या ज्यादा है। अगर कम है तो बहुत ही बढ़िया है, इसका मतलब सोना हमको पीतल के भाव में मिल रहा है, और अगर ज्यादा है तो इसका मतलब पीतल हमको सोने के भाव में मिल रहा है। बिल्कुल मत खरीदना चाहे पूरी दुनिया खरीद रही है। इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने कहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चैप्टर 20 पूरा इसी के बारे में है कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं वो गलत भी हो सकते हैं, तो एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना चाहिए। यानी कि जो बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू है, अगर आपने उतने में या उससे कम में खरीदा है तो आप सेफ हो, बट अगर उससे बहुत ज्यादा महंगे में आपने खरीद लिया है तो आप अनसेफ हो। कभी भी वो प्राइस क्रैश कर सकता है। इसमें एक और एक बहुत ही कमाल का एग्जाम्पल दिया गया है चैप्टर नंबर 8 में, कि अगर आपको 2 चैप्टर भी ना पढ़ने हो और सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना हो तो वो है चैप्टर नंबर 8। उसमें मार्केट को एक नाम दे दिया गया है, स्टॉक मार्केट को एक नाम दे दिया गया है, मिस्टर मार्केट। आप इमेजिन करो कि आप एक बिजनेस को ओन करते हो जिसकी की वैल्यू है $1000, और ये मिस्टर मार्केट है, रोज आकर के आपके घर की घंटी बजाता है और आकर के आज आपको वैल्यू बताता है कि आज जो आपका $1000 है वो हो गया है $1100 का। आपको खरीदना है, आपको बेचना है, और लेना है तो और ले लो, बेचना है तो बेच दो। और कल आकर के घंटी बजाता है कि आज वो हो गया है $800 का, फिर आकर के घंटी बजाता है कि आज हो गया है $1400 का। तो ये मिस्टर मार्केट क्या करता है, ये आकर के डेली आपको प्राइस बताता है आपके बिजनेस का, जो एक्चुअल प्राइस होना चाहिए आपके बिजनेस का, उससे दूर दूर तक मैच नहीं करता है। इनफैक्ट मिस्टर मार्केट को इन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम दिया है, वो है सर्टिफाइड लुनेटिक। लुनेटिक का मतलब होता है पागल या बेवकूफ, कि वो पागल है, वहां पे लॉजिक काम नहीं करता है, इमोशंस काम कर रहे होते हैं।
ये बुल और बियर और कुछ नहीं है, इमोशंस है। ग्रीड और फियर काम कर रहा होता है, लॉजिक नहीं चलता है। हो सकता है एक बिजनेस की वैल्यू हो 100 रुपए और वो बिजनेस का प्राइस हो 10 रुपए। ये भी हो सकता है एक बिजनेस की वैल्यू हो 100 रुपए और उसका प्राइस हो 10,000 रुपए। तो कोई लॉजिक ही नहीं है। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मार्केट के हिसाब से नहीं चलते हैं। इन्वेस्टर क्या करता है, पहले एक बिजनेस की वैल्यू निकालता है कि जो कंपनी है इसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या है। मान लो $1000 है। अब वो मिस्टर मार्केट से पूछता है, यानी मार्केट में उसका रेट देखता है कि रेट कितना है, $600, खरीद लो, कोई डर नहीं है। अच्छा, वैल्यू है इस बिजनेस की $1000, कितने का मिल रहा है, $10,000। दूर रहो, चाहे पूरी मार्केट पागलों की तरह उस स्टॉक के पीछे भाग रही हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट का फेवरेट स्टॉक हो, बट उससे दूर रहो। पैसा कमाया जाता है लॉन्ग टर्म में बेस्ड अपॉन कि उस बिजनेस की वैल्यू क्या है। तो आपको बिजनेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। आपको कुछ बेसिक रेशियोज के बारे में पता होना चाहिए कि ईपीएस क्या होता है, पीई क्या होता है। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, उसका प्राइस से क्या कनेक्शन होता है, कंपनी की ग्रोथ कितनी है पिछले 5 साल में, टॉप लाइन कितने से ग्रो करी है, बॉटम लाइन कितने से ग्रो करी है, फ्यूचर में ये कंपनी क्या करने वाली है, किस तरीके से करने वाली है। तो कंपनी की क्वार्टरली अर्निंग कॉल्स होती है, वो सुननी होती है, या अगर उसकी ट्रांसक्रिप्ट है तो वो पढ़ना होता है, उनकी एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ना होता है। स्पेक्युलेटर ये सब नहीं करता है। स्पेक्युलेटर टिप्स के अकॉर्डिंग चलता है। कोई दोस्त आया, उसने आकर के बोला खरीद ले, ये शेयर डबल होने वाला है कुछ दिनों में, तो उसने खरीद लिया और फिर वो डबल क्या 10 गुना कम हो गया उसका रेट, और अब रो रहा है वो बैठ करके कि मैं तो लूट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। इन्वेस्टर क्या करते हैं, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को पढ़ते हैं, जो रिपोर्ट कई कई बार 200 पेज 300 पेज की भी होती है। क्या उस कंपनी के जो फाउंडर्स हैं उन पे ट्रस्ट किया जा सकता है, उस कंपनी के ऑडिटर्स कौन है, क्या ऑडिटर्स पे ट्रस्ट किया जा सकता है, उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, फ्यूचर में ऐसा क्या है उस बिजनेस में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसके पास में ऐसा क्या एडवांटेज है। इसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बोलते हैं कि अगर और कोई आए उस बिजनेस में और उसको कॉपी करे, उसके उस बिजनेस आइडिया को कॉपी करे, तो क्या वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या करने में मानो उसको 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे। तो इन सारी चीजों को देखा जाता है। ये कौन देखता है, एक इन्वेस्टर देखता है। बिल्कुल इस तरीके से देखता है जैसे कि वो खुद वो बिजनेस कर रहा हो। जब हम खुद एक बिजनेस करते हैं, हम क्या क्या देखते हैं, बस वही देखना होता है जब हम किसी बिजनेस का स्टॉक खरीदते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग इसमें बात कही जा रही है बुक में, उसको भी समझ लेते हैं। द मार्केट इज अ पेंडुलम, जैसे एक पेंडुलम होता है ना, स्विंग करता रहता है, इधर से उधर, उधर से इधर। दैट फॉरएवर स्विंग्स, फॉरएवर मतलब हमेशा स्विंग करता ही रहता है, बिटवीन अनसस्टेनेबल ऑप्टिमिज्म, मतलब इतना ज्यादा एक्साइटमेंट जो सस्टेन हो ही नहीं सकता, विच मेक्स द स्टॉक्स टू एक्सपेंसिव, जो स्टॉक्स को बहुत ही महंगा कर देता है, एंड अनजस्टिफाइड पेसिमिज्म विच मेक्स देम टू चीप, मतलब कि उसको इतना सस्ता कर देता है जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इज अ रियलिस्ट, मतलब ना तो वो ऑप्टिमिस्ट है, ना वो पेसिमिस्ट है, ना वो एक्साइटेड होता है, ना वो डिप्रेस्ड होता है, मतलब वो रियलिटी के बेस पे एक्ट करता है, इमोशंस के बेस पे नहीं। तो आप ये भी कह सकते हो कि स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ने के लिए या कामयाब होने के लिए या कुछ भी बड़ा अचीव करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत तगड़ी क्वालिफिकेशन चाहिए, आप बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो तो आप स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा कमाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या चाहिए, आपको कॉमन सेंस अप्रोच चाहिए, आपको बेसिक से फंडे समझ आने चाहिए बिजनेस के। आपको ये समझ आना चाहिए कि धंधा जिसमें मैं पैसा डाल रहा हूं, ये धंधा है क्या, इसमें कितना दम है और सस्ते में मिल रहा है तो खरीद लो। यानी देखने में आपको लग रहा होगा कि ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्पेक्युलेटर क्या करता है, वो भी सस्ते में खरीदना चाहता है और महंगे में बेचना चाहता है। इन्वेस्टर क्या कर रहा है, वो भी यही कर रहा है, सस्ते में खरीद रहा है और महंगे से महंगे में बेचना चाहता है। दोनों एक ही काम कर रहे हैं अगर ऊपर ऊपर लेवल से आप देखोगे तो। बट दोनों की स्ट्रैटेजी को अगर आप ध्यान से समझोगे, जो स्पेक्युलेटर्स हैं उनका सेंटर पॉइंट क्या है, स्टॉक का प्राइस, और उसको कौन भगा रहा है, उसके इमोशंस। इन्वेस्टर में क्या डिफरेंस है, उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का सेंटर पॉइंट क्या है, बिजनेस की वैल्यू, स्टॉक की वैल्यू नहीं, क्योंकि स्टॉक की कोई वैल्यू नहीं होती, स्टॉक का प्राइस होता है, शेयर का प्राइस होता है, वैल्यू बिजनेस की होती है। तो अब चॉइस आपके हाथ में है कि आप स्टॉक मार्केट में स्पेक्युलेशन करना चाहते हो या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। अगर स्पेक्युलेशन करना चाहते हो तो इस बुक की कोई जरूरत नहीं है, वॉरेन बफेट को समझने की कोई जरूरत नहीं है, इन सारी बातों की कोई जरूरत नहीं है जो भी आज मैंने करी है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको ये जो बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इसको पढ़ना ही होगा, इसको समझना ही होगा। और अगर पूरी बुक को नहीं भी पढ़ सकते तो चैप्टर 8 एंड चैप्टर 20 याद रखना।
विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।